बहुत पहले की बात है। रामगढ़ गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था हीराचंद। हीराचंद चालाक और होशियार व्यक्ति था। गांव के सभी लोग हीराचंद को नापसंद करते थे, लेकिन गांव वालों को काम के लिए उसी के पास जाना पड़ता था, क्योंकि पूरे गांव में हीराचंद ही ऐसा व्यक्ति था जो थोड़ा पढ़ा लिखा था। बाकी सारे लोग वहां अनपढ़ थे। एक दिन हीराचंद अपने घर पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। हीराचंद की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, माँ। वो अपनी माँ को एक किताब हाथ में देते हुए बोली, इसका मतलब समझा दो माँ। किताब में माँ किताब को लेकर देखती है, अरे यह तो अंग्रेजी में है। अगर हिंदी में होता तो मैं अभी बता देती। इतने में वहां बैठा हीराचंद बोल पड़ता है, तुम चुप हो जाओ सातवीं फेल। पत्नी हीराचंद से बोली, तुम मेरे से इस तरीके से बात करोगे? रुको, मैं अभी अपने बाबा को बताती हूँ। तुम मुझसे इस तरीके से बात करते हो। हीराचंद बोलता है, हाँ हाँ, जाओ जाओ, जाकर बताओ, मैं कौन सा डरता हूँ। हीराचंद अपनी बेटी से बोला, अनीता बेटा, इधर आओ। अनीता अपने पिता से बोली, पिताजी, पिताजी, इसका मतलब बताओ ना। हीराचंद कहता है, बेटा, तुम मुझे पिताजी मत कहा करो, डैड बोला करो, डैड। ऐसा बोलोगे तो लोग तुम्हें भी पढ़ा लिखा समझेंगे। बेटी जी, बेटी बोली, जी डैड। हीराचंद ने कहा, लाओ दिखाओ किताब। हीराचंद हीराचंद असमंजस में पड़ जाता है और मन में सोचता है, यह तो भारी अंग्रेजी है। हमारे जमाने में तो ऐसी किताब होती ही नहीं थी। बस एप्पल माने सेब और काव माने गाय होता था। ये क्या लिखा है? THE, क्या होता है इसका मतलब? अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है। THE क्या होगा? कैसे बताऊं कि अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है? तभी घर के बाहर से आवाज आती है, हीराचंद भैया, अरे ओ हीराचंद भैया, जरा बाहर आओ। हीराचंद बोला, अरे रुको रुको, अभी आया। और हीराचंद अपनी बेटी से कहता है, अनीता बेटा, तुम जब शहर जाओ अपने मास्टर जी से पूछ लेना, अभी मुझे बहुत काम है। बाहर से फिर आवाज आती है, अरे भैया, जल्दी आओ हीराचंद। चैन नहीं है इन लोगों को भी। हाँ बताओ, क्या काम है? भैया, शहर से हमार बिटवा की चिट्ठी आई है, तनिक पढ़ दियो ना, का लिखा है? एक चिट्ठी पढ़ने के 100 रुपये लगेंगे, हीराचंद कहता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, भैया पढ़ तो दो। हीराचंद अपने दिमाग में एक युक्ति सोचता है, अरे भाई सोहन, तेरा बेटा तो पढ़ लिख गया है, अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है क्या? अच्छा अच्छा, जल्दी पढ़ो, मैं भी तो देखूं अंग्रेजी में कैसे चिट्ठी लिखी है। लो पढ़ता हूं, हीराचंद बोला। माँ, पिताजी, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी वहाँ ठीक होंगे। भाई हीराचंद, रुको रुको, अंग्रेजी में पढ़ो, तुम तो हिंदी में पढ़ रहे हो। क्या फायदा हुआ मेरे बेटे का इंग्लिश में चिट्ठी लिखने का? हीराचंद कहता है, एक बात बता, तुझे इंग्लिश समझ में आती है जो इंग्लिश में पढ़ो कह रहे हो? सोहन कहता है, समझ में नहीं आती तो क्या हुआ, सुन तो लूंगा। तुम तो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हीराचंद चिट्ठी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, आई एम ओके, यू आर ओके, हाउ आर यू, यू आर फाइन, यू आर गुड। हीराचंद ने रटी रटाई ये 3-4 शब्द बोल दिए जो उसने अपनी बेटे के मुंह से सुने थे। सोहन कहता है, क्या हुआ हीराचंद भैया, रुक क्यों गए, आगे पढ़ो। हीराचंद कहता है, बस इतना ही लिखा है, तुझे समझ में आ गया ना सोहन? हाँ,
सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम अमेरिका में हों। हीराचंद कहता है, लाओ फिर चलो, हमारे 300 रुपये निकालो। सोहन बोला, अरे भैया, 300 किस बात के? हीराचंद कहता है, इंग्लिश पढ़ने का डबल पैसा लगता है। देखा नहीं तुमने कितनी बड़ी अंग्रेजी पढ़ी मैंने। ए लियो भैया तुहार 300 रुपया। सोहन अपने बेटे की चिट्ठी लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पर उसकी पत्नी ने पूछा, आ गए चिट्ठी पढ़वाकर हीराचंद से आप? क्या लिखा था चिट्ठी में? सोहन अपनी पत्नी से कहता है, अरे क्या बताऊं कमला, हमार बेटा तो बहुत पढ़ लिख गया है। वो अब पटर पटर अंग्रेजी में बोलत है, चिट्ठी भी अंग्रेजी में लिखा है। सोहन की पत्नी कहती है, क्या सच में हमारा बेटा अंग्रेज बन गया है? क्या लिखा था चिट्ठी में? हम नहीं समझे। हीराचंद भैया कहत रहे ओके। वो कहत रहे कुछ ऐसन हेलो, अंग्रेजी में पतन का गिटर पिटर लिखा था। सोहन की पत्नी बोली, वाह वाह, अब तो हमार घर में गौरी मैम आएगी। सोहन बोला, हाँ कमला हाँ। ये दोनों इस बात से अनजान थे कि हीराचंद ने उनको बेवकूफ़ बनाया है। उसी तरह हीराचंद लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठता था। कुछ दिनों बाद हीराचंद के पास 3 लोग आते हैं। अरे हीराचंद जी, कैसे हैं आप? हीराचंद कहता है, बस भगवान की कृपा है। लेकिन महोदय, आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? व्यक्ति कहता है, हमने आपके बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए आ गए हीराचंद जी। हीराचंद जी, हमारे एक साथी को आपसे मुकाबला करना है ताकि आपकी बुद्धि और आपकी पढ़ाई की परीक्षा हो जाए। हीराचंद कहता है, हाँ हाँ, करो मुकाबला, देखते हैं कौन कितना बुद्धिमान है। व्यक्ति कहता है, ठीक है हीराचंद जी, आने वाली 1 तारीख को हम दोनों अपनी अपनी बुद्धि का परिचय देंगे। हीराचंद कहता है, ठीक है, देखते हैं कौन ज्यादा बुद्धिमान है। बड़े आए परीक्षा लेने वाले। फिर वह तीनों व्यक्ति वहां से चले गए और तैयारी करने लगे 1 तारीख के आने की। धीरे धीरे करके एक एक दिन बीत गए और 1 तारीख आ गई। उस दिन गांव के सभी लोग प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर बाद वह तीनों लोग आए और हीराचंद से कहने लगे, हीराचंद जी, तैयार हो ना आप? हीराचंद कहता है, हाँ हाँ, एकदम तैयार हैं, तुम अपना बताओ। व्यक्ति कहता है, मैं तो बिल्कुल रेडी हूं। वहीं पर सोहन भी था जो कहता है, अरे भैया रहने दो, तुमका मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे हीराचंद भैया जो है ना, बहुत समझदार हैं। बरसों से हमारे गांव की सारी समस्याएं सुलझाते आए हैं। क्यों भाई, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। सब लोग सोहन की बातों में हाँ मिलाने लगते हैं। हमारे हीराचंद भैया का कैसा मुकाबला किसी से? यह सब बातें सुन हीराचंद का सीना और चौड़ा हो गया। व्यक्ति कहता है, वह तो अभी मुकाबले में पता चल जाएगा। दोनों एक दूसरे से 2-2 सवाल पूछेंगे। हीराचंद पहला सवाल आप पूछेंगे। हीराचंद कहता है, हाँ हाँ ठीक है। तो बताओ, बादाम खाने से क्या होता है? उन तीनों में से एक व्यक्ति जो मुकाबले के लिए था वह कहता है, बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं। सोहन हंसने लग जाता है, हा, सही जवाब भैया। हीराचंद सोचता है, अरे गांव वाले तो इसको सही जवाब समझ बैठे, जबकि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। चलो छोड़ो, चल अब दूसरा सवाल का जवाब दे। व्यक्ति, पूछो। तभी वहां से एक औरत जा रही होती है जो हीराचंद और उसके बीच में से निकल जाती है। हीराचंद कहता है, देखकर नहीं चल सकती है? कौन है यह औरत? व्यक्ति कहता है,
पड़ोस गांव की माधुरी दीक्षित। सोहन फिर से हंसने लगता है। वाह भाई वाह, सही जवाब। हीराचंद हैरान होकर कहता है, लेकिन मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। व्यक्ति कहता है, अरे क्या हीराचंद जी, अभी तो आपने बोला कौन है यह औरत, तो मैंने भी बता दिया, पड़ोसी गांव की माधुरी दीक्षित है। व्यक्ति, अब अपने सारे सवाल पूछ लिए। अब आपने सारे सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी। हीराचंद कहता है, अरे वह औरत हमारे बीच से निकल रही थी, इसलिए यह कहा मैंने। दूसरा व्यक्ति बोला, अरे हीराचंद जी, अब हमारे दोस्त की बारी है, वह आपसे ज्यादा होशियार थोड़े ना है। हीराचंद कहता है, चलो ठीक है, पूछो पूछो। पहला प्रश्न इंग्लिश में पूछें। हाउ आर यू? हीराचंद, क्या क्या? हीराचंद सोचने लगा, काफी देर तक चुप रहा। व्यक्ति कहता है, यह क्या? हीराचंद को तो यह भी नहीं पता। हीराचंद तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हीराचंद कहता है, कोई और सवाल पूछो। व्यक्ति बोला, हीराचंद जी, यह बताइए, यू आर चीटर? हीराचंद ने सोचा, फिर बोला, मुझे पता है, यस। व्यक्ति बोला, अरे हीराचंद जी, आप तो अपने आप को धोखेबाज कह रहे हैं, और इनको पता भी नहीं यह धोखेबाज है। हमारा मित्र जीत गया। हीराचंद बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे गांव वाले समझ जाते हैं कि हीराचंद को इंग्लिश नहीं आती। यह सब देखकर तभी सोहन अपने बेटे की चिट्ठी लेकर आता है और उस व्यक्ति को देता है। वह व्यक्ति उससे सारी हकीकत बताता है कि चिट्ठी हिंदी में है। यह देखकर गांव वाले उसके साथ धोखा करने की सजा देते हैं और सब मिलकर हीराचंद की पिटाई करते हैं। तभी तो कहते हैं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।